12,750 के हिसाब से क्वार्टरली अमाउंट 8 वर्ष में 4,08,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर मल्होत्रा जी को खुराना जी से 1,31,151 रुपये का अधिक प्रॉफिट होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह। टेक मनी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस विभिन्न प्रकार की डाक सर्विस के साथ साथ कई प्रकार की बैंकिंग सर्विस भी संचालित करता है। पोस्ट ऑफिस बुजुर्गों के लिए भी स्कीम ऑफर करता है जिसमें बैंक एफडी से ज़्यादा ब्याज मिलता है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीमों को चलाया जा रहा है। उन्हीं स्कीमों में से बुजुर्गों के लिए एक स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें गारंटेड रिटर्न मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने के बाद 5,000 रुपये री इन्वेस्ट करने पर 25,19,151 रुपये का एक बड़ा फंड क्रिएट करने के साथ हर 3 महीने में 12,750 रुपये की सेविंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में अकाउंट ओपन कराने से पहले इस स्कीम की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जिससे निवेश करने के दौरान आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं इस स्कीम की कुछ शर्तों या फीचर के बारे में बता देता हूँ जिससे आपको निवेश करने के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इस स्कीम में कौन कौन अकाउंट ओपन करा सकता है। दोस्तों, इस स्कीम में भारत का कोई भी पर्सन जिसकी एज 60 वर्ष से अधिक है वह निवेश कर सकता है। 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम एज के रिटायरमेंट नागरिक एम्प्लॉय रिटायरमेंट लाभ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर निवेश कर सकते हैं। 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम एज के रिटायरमेंट डिफेंस एम्प्लॉय रिटायरमेंट लाभ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में इंडिविजुअल या केवल हस्बैंड या वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट, इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपये और एक व्यक्ति मैक्सिमम 15 लाख तक निवेश कर सकता है। इसके अलावा अगर आपकी खाता खुलवाने की रकम 1 लाख से कम है तो आप कैश देकर भी ओपन करा सकते हैं, लेकिन यदि 1 लाख से ज़्यादा रकम है तो आप खाता खुलवाने के लिए आपको चेक देना होगा। मैच्योरिटी पीरियड, दोस्तों वैसे तो इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है, लेकिन यदि निवेशक चाहे तो इस स्कीम की समय सीमा को आगे एक्सटेंड करा सकता है। मैच्योरिटी के बाद इसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड करा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा। टैक्स बेनिफिट, दोस्तों टैक्स बेनिफिट के मामले में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत छूट प्राप्त है। प्री मैच्योर क्लोजिंग, दोस्तों पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में अकाउंट ओपन कराने की तिथि के बाद किसी भी समय से पहले अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। यदि अकाउंट 1 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि अकाउंट ओपन कराने की तिथि के 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष से पहले अकाउंट क्लोज किया जाता है तो मूल राशि से 1.5% के बराबर राशि काट ली जाएगी। यदि दोस्तों अकाउंट ओपन कराने की तिथि से 2 वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष से पहले अकाउंट बंद किया जाता है तो मूल राशि से 1% के बराबर राशि काट ली जाएगी। इंटरेस्ट, दोस्तों सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इस स्कीम में किसी भी अकाउंट होल्डर को क्वार्टरली ब्याज देय होता है। इसमें ब्याज जमा करने की तारीख से 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर तक लागू होगा। लेकिन यदि अकाउंट होल्डर द्वारा प्रत्येक क्वार्टरली में देय ब्याज का दावा नहीं किया जाता है तो ऐसे ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा। दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से इस स्कीम की दर 7.4% है। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 रिटायरमेंट पर्सन खुराना जी और मल्होत्रा जी दोनों ही अपने अपने माइंडसेट से बिना रिस्क लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रिटायरमेंट के बाद मिला हुआ 15 लाख का फंड दोनों ही इस स्कीम में निवेश करते हैं।
दोस्तों खुराना जी के 5 साल के निवेश पर इन्वेस्टेड अमाउंट 15 लाख पर इंटरेस्ट 5,55,000 रुपये और दोस्तों इसकी मैच्योरिटी 20,55,000 रुपये होगी। यानी दोस्तों क्वार्टरली अमाउंट 27,750 रुपये मिलेगा। यदि दोस्तों खुराना जी 3 साल के लिए इसे और एक्सटेंड करते हैं, यानी दोस्तों 8 वर्ष के लिए निवेश करते हैं, तो इसका इंटरेस्ट अमाउंट 8,88,000 रुपये और दोस्तों इसका जो मैच्योरिटी होगी 23,88,000 रुपये होगी। इसी प्रकार दोस्तों मल्होत्रा जी द्वारा इस स्कीम में 8 वर्ष के लिए 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर क्वार्टरली अमाउंट 27,750 मिलता है, लेकिन इन 27,550 में से 15,000 रुपये यानी दोस्तों 5,000 रुपये पर मंथ मल्होत्रा जी पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में री इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 5.8% की दर से ब्याज मिलता है। दोस्तों यदि आपको आरडी स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों मल्होत्रा जी आरडी स्कीम में 5.8% की दर से 5,000 रुपये यदि 8 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट 6,11,151 रुपये होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मल्होत्रा जी को 8 साल की सीनियर सिटीजन स्कीम की समाप्ति के बाद कितना अमाउंट मिलेगा और खुराना जी से कितना ज़्यादा पैसे का लाभ होगा। दोस्तों मल्होत्रा जी द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट 15 लाख रुपए, आरडी स्कीम से प्राप्त अमाउंट 6,11,151 रुपये और दोस्तों मल्होत्रा जी द्वारा बचाया गया 12,750 के हिसाब से क्वार्टरली अमाउंट 8 वर्ष में 4,08,000 रुपये है। यानी दोस्तों मल्होत्रा जी को 8 वर्ष की मैच्योरिटी पर 10,19,151 के ब्याज के साथ 25,19,151 का एक बड़ा फंड मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मल्होत्रा जी पोस्ट ऑफिस की दोनों स्कीमों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एवं आरडी स्कीम की ब्याज दरों का लाभ लेकर कैसे खुराना जी से अधिक प्रॉफिट कमा लेते हैं। दोस्तों मल्होत्रा जी को 8 साल की मैच्योरिटी पर प्राप्त अमाउंट 25,19,151 रुपये है और दोस्तों खुराना जी को 8 साल की मैच्योरिटी पर प्राप्त अमाउंट 23,88,000 रुपये है। तो दोस्तों यहाँ पर मल्होत्रा जी को खुराना जी से 1,31,151 रुपये का अधिक प्रॉफिट होता है। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।